आपने अगर देखा हो, विजिट किया हो कैंपस, तो यूनिवर्सिटी ने तो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा एक्सप्लोर मतलब करने के लिए स्टूडेंट्स को दे दी है, इतनी सारी चीजें हैं। आप एआई, ऑटोमेटेड, टेक्नोलॉजी बेस्ड और जिस तरह के काम आप करना चाहते हैं, माजू इज गिविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स बेस्ट यू एट योर वर्क? कंसिस्टेंट। इंसान अगर तालीम और हुनर से और मेहनत से, ऑफ कोर्स डेडिकेशन के साथ लगा रहे, तो वो जरूर एक दिन सक्सेसफुल बनता है। Yes, 100%. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome to another exciting episode of Alumni Podcast Series, where we bring you our success stories of graduate students from Maju Alumni. And today we have a special guest with us here. And I would like to introduce myself to you first. Myself, Aisha Gauri, currently working as Director Sales and Marketing, also part of Alumni's Council for the university. So, let's welcome Mr. Shahriyar Sidal. Thank you so much. कैसा लग रहा है सर आज आपको काफी टाइम के बाद यूनिवर्सिटी आके और अपनी यादें ताज़ा करके? बहुत ही अच्छा रिकॉल है टू बी अ पार्ट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। यहीं से पढ़े हैं, यहीं से बहुत कुछ सीखा है, तो बिकम अ पार्ट अगेन, इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो 2010 में एज ए स्टूडेंट और आज माशाल्लाह रीजनल हेड एट LA चाइना, तो आप ये एक्सपीरियंस आपका, इतनी बड़ी जर्नी को थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे में कि कैसा रहा है आपके लिए ये स्टोरी? काफ़ी तवील है और बहुत सी चीज़ें बहुत रुक के भी हुई, कंटिन्यूसली भी हुई। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था 2010-11 में। उसके बाद एक और मास्टर्स किया था यहाँ 2013 एंड 14 में। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। उसी की बदौलत, उसी की वजह से आई एम हियर, जो मैं अपना प्रोफेशन आज एंजॉय कर रहा हूँ, जिसका पार्ट हूँ मैं। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तकरीबन 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। जी जी जी। तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपने कहाँ पे, किस पोजीशन पे आप रहे हैं, क्योंकि आई मस्ट से कि हमारी ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड होगी टू नो योर स्टोरी इन डीप। ओके, आई स्टार्टेड माय करियर एज एन इंटर्नशिप की मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। तो एक लॉजिस्टिक कंपनी है एजिलिटी, आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप देयर। वहाँ मैंने इंटर्नशिप की, वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस का हिस्सा बना। उस लॉजिस्टिक फर्म के अंदर मैंने 3-4 साल, अच्छा, 3 to 4 years. Then I got an opportunity कराची से बाहर की। I moved to इस्लामाबाद। मैंने वहाँ काम किया, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में। I worked there for 2 years. वो मेरी डिग्री बेस थी, वो मेरे फाइनेंस जो मैंने पढ़ा था उसकी बुनियाद पे थी। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ मुझे मुख्तलिफ किस्म के लोग मिले, एक्सपोजर डिफरेंट मिला। देन आई मूव टू लाहौर, कि वहाँ मैंने लाहौर में फिर मैंने एक सेल्स फर्म थी, उसकी सेल्स को हेड करता था पंजाब रीजन में। ओके। तो देन अगेन बैक, वो भी एक लॉजिस्टिक फर्म थी और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। 2 साल हो गए, आई मूव बैक टू कराची। और रिसेंटली मैं एक चाइनीज़ ग्रुप है, उनकी सेल्स को हेड करता हूँ पाकिस्तान में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप हमेशा से ही सेल्स में आना चाहते थे, या व्हाट ड्राइव्स यू टुवर्ड्स सेल्स, और इज इट वेरी इजी, जो आजकल के स्टूडेंट्स वगैरह भी सोचते हैं टू बी इन सेल्स? तो आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। मजमूई तौर पे सेल्स में बहुत पोटेंशियल है। डेफिनेटली सेल्स ही किसी कंपनी को ड्राइव करती है। आपके कुछ भी स्किल्स हो, आपके फाइनेंशियल स्किल्स जैसे हो, आपके सप्लाई चेन स्किल्स, आपके IT स्किल्स जैसे हो, बट उसमें भी कोर सेल्स है। आप कुछ बेचेंगे तो ही आपको मुनाफा भी, आपके प्रॉफिट्स भी आएंगे, आपका वो सिस्टम भी चलेगा। जी बिल्कुल। तो सेल्स का मैं हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इनहेरेंट करते थे और दे फोर्स मी टू बी अ पार्ट ऑफ सेल्स। ओके। तो ये मेरे ब्लड लाइन में भी है कि हमें सेल्स को ही करना था और है। और आगे मैं भी अपनी टीम को, अपने टीम इन अ सेंस माय किड्स, और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करना है, उनको सेल्स की तरफ फोकस करने पे मैं
कहता हूँ कि वो कुछ भी करें, बेचने के स्किल्स आने चाहिए, बेचने की सलाहियत होनी चाहिए, इंडिविजुअलिटी पे, फिर एज अ टीम लीड, एज अ टीम मेंबर, और फिर वो और ग्रो करती जाए। और माशाल्लाह आपको तो फाइनेंस का भी काफी एज रहा है। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आज की सेल्स को जो आप देखते हैं और जो आप थ्रू आउट आपकी जर्नी रही है उन सेल्स में, आज की सेल्स में और उसमें क्या फर्क था, और आज के स्टूडेंट्स को आप क्या कहते हैं कि सेल्स में जो है अगर वो आना चाहते हैं तो किन बातों को ख्याल रखना चाहिए और किन बातों को उनको अवॉइड करना चाहिए? ओके, सेल्स का जो हिस्टोरिकल डाटा अगर हम 100 साल भी पीछे चले जाएं तो सेल्स की टर्मिनोलॉजी, सेल्स के बेसिक्स टिल टू डेट सेम है। उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स, मार्केटिंग टेक्निक्स डिफरेंट किए जा सकते हैं, बट सेल्स करने का तरीका आज भी वही है। फिजिकल डोर स्टेप की बुनियाद पे, किसी को फोन कॉल के थ्रू, मतलब आप किसी को बेचना चाहें, किसी को बेचना का कहें, बताएं, और ये एक सिनेरियो इस बुनियाद पे क्रिएट होता है कि उसकी प्रॉब्लम, उसकी ज़रूरियात को आप किस तरीके से फुलफिल करते हैं, उसके इश्यू, उसके नीड्स को कैसे कैटर करके आप उससे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। चाहे हम इसके अंदर भी 2 सेगमेंट्स हैं ना, आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं या सर्विस सेलिंग करते हैं। सही। आज के दौर में सर्विस सेलिंग्स जो है वो वे बेटर, वे प्रॉफिटेबल, इनके सैलरीज बहुत बेहतर होते हैं। तो जो सर्विस सेलिंग्स हैं दे आर इंटायरली गुड, इंटायरली बेनिफिशियली प्रोडक्ट सेलिंग्स है। और वैसे भी आजकल डिजिटलाइजिंग बहुत ज्यादा है, तो सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा, एक तो कंपटीशन भी है बट एक बहुत हेल्पफुल टूल भी बन गया है आपके लिए। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा आपका एक कॉम्बो है कि आप जो है वो फाइनेंस और सेल्स दोनों को साथ लेके चलते हैं। यू हैव अ वेरी गुड ह्यूज इसकी नॉलेज भी है, और साथ ही साथ काफी आपका, मैं 2000 देख रही थी कि 11 से अब तक का एक्सपीरियंस रहा है इन द सेम फील्ड। तो मुझे थोड़ा सा आप अपनी जो है वो ये बताएं कि माजू यूनिवर्सिटी की यादें, फ्रेंड्स और उसका जो जमाना था, और आज भी जो आपके एलुमनाई फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आपकी कोई गैदरिंग रहती है, आप टच में उन लोगों से? बिल्कुल, उनसे मुलाकातें हैं, आज भी हैं, पहले भी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में जो मेरे बैचमेट्स हैं वो किंडरगार्टन के हैं, मतलब हम लोगों ने प्रैप भी साथ पढ़ी, हमने मैट्रिकुलेशन साथ की। माशाल्लाह, तो काफी पुराना याराना बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज तक उनके साथ कनेक्टेड हैं। वो जब पाकिस्तान आते हैं तो हमारा आपस में बैठक होती है, मुलाकात होती है, हम टाइम स्पेंड करते हैं, रिकॉल करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी को। यहाँ से हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, क्योंकि देखिए मैं आज जो भी अपने प्रोफेशन में कर रहा हूँ उसकी कोई ना कोई तो बेस है, और मेरी आखिरी 2 डिग्रियां इसी इदारे ने मुझे दी। तो इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने मेरे जो मार्केट एक्सपीरियंस है उसको ग्रो करने में हेल्प की। अगर मैं MBA फाइनेंस में, MS मार्केटिंग में नहीं करता, आई वोंट गेट द अपॉर्चुनिटीज दैट वे। तो ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए इज लाइक मदर, इसकी ये सिग्निफिकेंस है मेरी लाइफ में। आज आपका यहाँ पर आना भी वन ऑफ देम, और माशाल्लाह मैंने देखा आप काफी एक्टिव हैं अपने जो है वो एलुमनाई फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और आप लोग काफी कुछ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए एक्टिविटीज। तो नया जो स्टूडेंट है वो आप लोग को देख के आई थिंक बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है कि अगर बंदा अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को, अपने लोगों को साथ लेके चलता है थ्रू आउट द लाइफ, तो आई थिंक ये बहुत रिमार्केबल जॉब है। वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इनको बैलेंस करना, ये एज एन इंडिविजुअल, मेरी, आपकी, ये कोई भी किसी भी प्रोफेशनल को उठाएंगे तो ये उसकी लाइफ का हिस्सा है। बेहतर मैनेजमेंट करने का ये तरीका है कि जो काम वर्क स्पेस का है, वर्क स्टेशन का है या ऑफिस का है, वो वहीं तक रहे। बिल्कुल। जो काम घर का है वो घर तक रहे। तो उनको उतना स्पेस अगर आप दे के रखें, दैट्स गुड इनफ। काम भी होता है, एवरीथिंग, क्योंकि हम लोग तो नहीं कर रहे, एवरीवन इज डूइंग दैट। तो मैनेज करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आज के दौर में हो या पहले हो या आगे भी जाके हो, लाइफ में बहुत सी चीज़ों को मैनेजमेंट की बुनियाद पे बेहतर किया जा सकता है। हर वक्त की, हर पर्टिकुलर काम की एक अहमियत है उस वक्त पे। तो इसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं,
और मेरा यही एक सजेशन है मोहम्मद अली जिन्ना के ग्रेजुएट्स को भी, जो अभी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कि जिस वक्त की जो चीज़ है उसको करने की कोशिश करें। फॉर इंस्टेंस दे आर स्टडिंग, उसको बहुत बेहतर पढ़ें। बिल्कुल। कल उनको मौका मिलेगा लाइफ में काम करने का, फिर वो काम को देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिक्स ना करें चीज़ों को कि पढ़ाई के साथ मैं काम। यस, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आपके 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, तो आप अपने इंटर्नशिप प्लान्स पे जाएं, अपनी इंटर्नशिप करें, बट चीज़ों को मिक्स ना करें। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ये नहीं कि आपने बहुत महंगा पढ़ना है या बहुत सस्ता, जो पढ़ना है बहुत अच्छा पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और वैसे भी अब आपने अगर देखा हो, विजिट किया हो कैंपस, तो यूनिवर्सिटी ने तो यहाँ पर आपको इतना ज्यादा एक्सप्लोर मतलब करने के लिए स्टूडेंट्स को दे दी है, इतनी सारी चीजें हैं। आप AI ऑटोमेटेड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, और जिस तरह के काम आप करना चाहते हैं, माजू इज गिविंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, नॉट टू द स्टूडेंट्स जिन्होंने जो यहाँ पर हैं या वो भी अपने ग्रेजुएशंस कर रहे हैं, बट एलुमनाई के लिए भी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर वो आना चाहते हैं और अपना यहाँ पर कोई भी कैटेगरी में अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दे हैव अ फुली स्पेस एंड एवरीथिंग। इवन आपके पास यहाँ पर टीचर्स वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं। अच्छा शरिया साहब, इससे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि करियर के स्टार्ट में ऑफ कोर्स आपको चैलेंजेस तो आए होंगे जब आपने स्टार्ट लिया होगा। ऑफ कोर्स ये इतना इजी फील्ड नहीं है, तो आपने उन सब चीजों को कैसे हैंडल किया है? इट्स अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बट स्टिल इसका रिस्पॉन्स ऐसा बनेगा कि ये सक्सेस और फेलियर इज अ पाथ ऑफ लाइफ। बिल्कुल। आज सक्सेस है, कल फेलियर है। इनके मजमूए से, इनके साथ दोनों के होने से ही एक स्टोरी ने डेवलप होना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास या एज एन इंडिविजुअल जो मैंने फेलियर्स फेस किए, वो अगर मैं आज ना करता तो मैं बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर ना बनता, बेहतर सेल्स को नहीं कर सकता। अगर मेरे पास जो भी मेरे टारगेट्स या मेरे प्रोजेक्ट्स बनते जाते हैं, उनको मैं नहीं कर सकता था। फेलियर्स लाइफ में आएंगे, उनसे कभी डिप्रेस नहीं होना, उनको टेक इट एज ग्रांटेड नहीं करना, क्योंकि सक्सेस भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हर चीज वक्त के साथ चलती जाएगी, इसको करते रहना है। व्हाट आई लर्न टिल टू डेट, लाइफ में कंसिस्टेंसी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। वेरी गुड। आप मुसलसल चलते रहें, स्लो करें, तेज करें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप कितने हार्ड वर्कर हैं या कैसे हैं। मैं रीजनेबल हार्ड वर्कर हूँ, मतलब मैं कंसिस्टेंसी, मतलब करते रहना है, एट एनी कॉस्ट मुझे करते रहना है, ना मुझे बिल्कुल रुकना है, ना मुझे बहुत तेज करना है। इन प्लान्स में वेरिएबल प्लान्स भी आते हैं जो ना मेरे बस में होते हैं, ना वो अल्लाह पाक प्लान हमारे बना के देता है किसी भी काम में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्हाट आई लर्न टिल टू डेट के हमारा सिर्फ यही काम है कि हमने कंसिस्टेंसी से कोई चीज़ कितनी हद तक करते रहनी है, और सक्सेस मिलती है। सक्सेस भी मेजर नहीं होती, वो वक्त की होती है। तो आप कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी में करते जाएं, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम। इंशाल्लाह। अच्छा, तो सेल्स फील्ड में काम करने का सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो आपको हिस्सा क्या लगता है? ये है मेरे मतलब के सबसे अच्छे सवालात। सेल्स में एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है किसी इंडिविजुअल से, किसी कंपनी से, बिल्कुल किसी इंडिविजुअल का। सही है। उसमें कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को अकम्प्लिश करना कस्टमर सिखाता है, और अच्छे सेल्समैन में उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी होना, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल सेल्समैन को बेहतर सेल्समैन बना सकती है। मिसाल तौर पे आज मैं XYZ जो भी चीज़ बेचता हूँ, मुझे उस प्रोडक्ट की नॉलेज इवनली हो, लेकिन मुझे अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को ओवरडू करना या उसको समझने की कैपेसिटी रखना या उसके उस प्रॉब्लम को इनिशियलाइज करना, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज अ सेल्समैन होना चाहिए और होता है। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उस रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर ही यू गॉट मैनी सेल्स। एब्सोल्युटली।
अब रिलेशनशिप के भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरा उसके साथ ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, वो कितना टाइम लिया उस ट्रस्ट ने डेवलप होने में। हर चीज हम सीखे हुए नहीं आते ना। आज मैं कुछ बेच रहा हूँ, कल मैं हो सकता है कुछ और बेच रहा हूँ, अगले 10 साल बाद मैं कुछ और बेचूं। बट द थिंग इज दिस कि मैंने अपने एंड यूजर, कंज्यूमर या जो भी मेरा कस्टमर है, उसको मैंने कितना सच्चा करके बेचा। जितना मैं बेहतर समझा पाऊंगा, सच्चा बेच पाऊंगा, उतना मेरा रिटेंशन लेवल उसके साथ इंक्रीज होगा। तो सेल्स मजमूई तौर पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। उसमें क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है, उसकी रिटेंशन की स्टडी की जाती है, उसके बिहेवियर को, मार्केट बिहेवियर को, मार्केट नॉर्म्स को, इन सबको कंसीडर किया जाता है। तो एक इंटायरली और बहुत ही, क्योंकि ये एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, हर वक्त की एक्टिविटी है। ऐसे ही मतलब इन हाउस, इन ऑफिसेज की एक्टिविटी हमारी वीकली होती है। हमारे इंटरेक्शंस, हमारे गपशप, हमारे कस्टमर के साथ सुनना, हमें जो हम बेच रहे हैं उनका समझाना, वो ही कोर है। बिल्कुल। और सेल्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मुझे आज तक लगता है, दे आर अमंग द हाईएस्ट पेड सैलरीज। यस राइट, दैट्स फॉर श्योर। यस, तो दैट मीन्स कि उनमें इस तरह के बेनिफिट्स, उनमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। हमारे सिस्टम में लोग सेल्स को वैसे नहीं कंसीडर करते जी। जो ग्रेजुएट्स, ये सवाल मेरे दिमाग में या जवाब समझे रेज हुआ, हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, हम सेल्स को उस लेवल पे सोचते ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि नहीं यार, हम सेल्स करेंगे, व्हाट वी फील, व्हाट वी डू दैट। हमने किसी से मिल्किंग करवानी है, हमने किसी से अर्न करना है, तो हम उसको, उसकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन बेचेंगे ना। बिल्कुल। चाहे वो सर्विसेज की मद में होगा या प्रोडक्ट्स की मद में होगा। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं लोग, दे आर डूइंग दैट। राइट। जो अच्छी ग्रोथ कंपनीज हैं, दे आर डूइंग दैट। सेल्स की स्ट्रैटेजीज मार्केटिंग के रूप ले सकती हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, बट सेल्स के स्किल्स डेवलप करना, उनको एडमायर करना और उसको, सेल्स को एक हकीकत समझना जी। कि वो किसी भी एक रीजनेबल ह्यूमन बीइंग के लिए या एज अ पर्सनल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उसको अपने कम्युनिकेशन भी डेवलप करने हैं कि उसके कम्युनिकेशन कितने। देखिए, मैं आपको किसी बात पे कन्विंस करूंगा तो मुझे उन कम्युनिकेशन स्किल से उबूर हासिल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बगैर मैं आपको क्या बेचूंगा। बिल्कुल। मेरे पास आपके रिटेंशन, आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए वो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज होंगी। मुझे आपके साथ गुफ्तगू में अपने आपके ही सुने हुए कीवर्ड्स ढूंढने होंगे कि ओके, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आज इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट क्या सजेस्ट कर रही है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या है, उनमें इनकी कैपेसिटी को कैसे देखा जाता है। ये जितना मैं आपसे उस मौजू पे गुफ्तगू कर पाऊंगा, उतना मैं फेच कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो सेल्स इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरैक्टिव थिंग, और आई बिलीव के ये इसमें रहना चाहिए, करना चाहिए। और सेल्स ये है कि बहुत एक इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्टिंगली ले जाती है स्टूडेंट्स को। ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई एंड हाउ टू चूज, तो आपने इसको बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसके लिए आपको साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से या अपने एंड यूजर से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, उसके साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशन मेंटेन करना है और बनाना है, एंड दैट इज द पाथ ऑफ योर सक्सेस, एंड आई कैन सी दैट। चले मूविंग टूवर्ड्स, मुझे ये बताएं, कॉम्पिटिटिव मार्केट में मोटिवेटेड रहने का राज क्या है? सेल्फ स्टीम, मतलब सेल्फ स्टीम रहना और खुद पसंदी पे यकीन रखना अपने अंदर। एक तो पॉजिटिव फील, पॉजिटिव वाइब आपको आपके सिस्टम, आपके सराउंडिंग से भी मिलेगी और आपको आपके अंदर से भी मिलेगी जी। इससे एक पॉइंट जुड़ता है, आपका कंपटीटर कभी भी एक्स वाई नहीं हो सकता। आपका कंपटीटर हमेशा आपकी हिस्ट्री होगी। बिल्कुल। मैं जो भी आज परफॉर्म करता हूं, मैं बेहतर परफॉर्म इस बुनियाद पे करता हूं कि आई कम्पीट विद माय पास्ट। क्या मैं कल से बेहतर था? वेरी वेल। अगर मैं अपने आप को किसी से कंपैरेटिव कंपटीशन में लेके जाऊंगा तो मेरी एक्सेलेंस जो है उसमें गैप क्रिएट होता है। व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे हर वक्त
अपने कल वो किसी भी मोमेंट में, किसी पल में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आज के दिन को देखूं, यार मेरी शाम स्लो है, व्हाट आई डिड इन माय डे। राइट। गैर जरूरी चीजों में इन्वॉल्वमेंट करने से अवॉइडेंस, बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते तो बहुत कम बोलने का, बहुत मतलब आपको लगे कि यार मुझे अवॉइड करना चाहिए गैर जरूरी गुफ्तगुओं से, चाहे वो इन हाउस हो या एट होम हो, उनको अवॉइड करने का। तो इससे एक अंदर से एक बेहतर फील आती है और उससे आप फोकस रहते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू एंड दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एट दैट मोमेंट, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई डू विद मी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये पूछना था कि आपने जैसे इनिशियली स्टार्ट किया, आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली, वालिद साहब का भी बैकग्राउंड सेल्स और मार्केटिंग की तरफ रहा है, तो बिजनेस माशाल्लाह। तो आपने इनिशियली जब सोचा था और आपने जब मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आए हैं आप, तो उसके बाद आपको कोई प्रेशर महसूस हुआ कि मुझे इस तरह से मतलब परफॉर्म करना है, या फैमिली का प्रेशर हो, या ऑफ कोर्स ऐसा है कि हर दौर में चाहे वो कोई भी साल हो जब आप इस फील्ड में आए, प्रेशर तो रहता ही है हर इंडिविजुअल पे कि आपने परफॉर्म करना है, आपने इस तरह से, या आपका कोई मतलब एक था कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, इस तरह की कोई चीज कभी रिलेटेबल रही है आपकी लाइफ में? बिल्कुल रही है, बिल्कुल है। प्रेशर होते हैं सिस्टम में भी, सिस्टम से बाहर से भी प्रेशर आते हैं। इसको मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से जोड़ना चाहूंगा इस पॉइंट को। ठीक है। ये जो टेस्टिंग क्राइटेरियाज है ना यूनिवर्सिटीज में पेपर देने का जी, इससे प्रेशर को एब्जॉर्ब, व्हाट आई लर्न या व्हाट आई अंडरस्टैंड, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जो हम ये पेपर्स देते हैं, ये जो हम टेस्ट देते हैं, ये हमने इंस्टीट्यूट्स में, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज में दिए, इनके अलावा और दूसरों में, बिल्कुल वहां से हमें वो प्रेशर को एक्सेल करने की कैपेसिटी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस कैपेसिटी की बुनियाद पे हम अपनी लाइफ के डिसीजंस और गोल्स सेट करने की पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं। तो यस, मैं आज जो अपने आप को फोर्सी करता था या हूँ आज के लिहाज से, दैट इज गुड इनफ, और मैं इससे आगे बेहतर को ही फोर्सी करूंगा, क्योंकि उससे मेरे सिस्टम की, मेरी पूरे इदारे की, हम सबकी ग्रोथ है, उससे मेरी फैमिली की ग्रोथ है। तो मैं हेल्दी कंपटीशन पे बहुत बिलीव करता हूँ, उसके साथ परसुएंस को भी पे यकीन रखता हूँ। बट ये जो टेस्टिंग और ये जो एजुकेशन है, मेरे नज़दीक किसी की भी लाइफ में इससे बड़ी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप बेसिकली माजू को इसमें इन्वॉल्व करें कि माजू का बहुत बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने आपको 360 डिग्री जो है वो डायमेंशनल चेंज दिया है थ्रू आउट योर जर्नी, और यहाँ के टीचर्स और यहाँ का जो है जो भी इन्वायरमेंट है, बिकॉज ये बात से मैं आपके 100% एग्री करूंगी कि जब इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो उसको एक बहुत बर्डन महसूस होता है, एक तरह का प्रेशर होता है उनके ऊपर, और उन सब में एक्सेल करना। तो जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं और आपको ये सब टैकल करना, एक तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको सिखाती है कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपने जो है वो अपनी चीजों को साथ लेके कैसे चलना है, क्योंकि मैं आपकी थ्रू आउट जो जर्नी देख रही हूँ या जिस तरह की बातें आप हमें बता रहे हैं, तो इससे एक हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है कि ये सब चीजें, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस, जिसमें आपकी एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका सारा स्ट्रगल, आपके फेलियर्स एंड योर सक्सेस इन दी एंड, तो ये सब कुछ बहुत जो है वो मैटर करता है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि आजकल की सेल्स आगे आने वाले साल में, मतलब सालों में, आप किस तरह से देखते हैं कि वो किस तरह ड्राइव करेगी या किस तरह से चेंज होगी? बिकॉज आप देख रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा रिप्लेस कर लिया है चीजों को, तो would you take it as a beneficial, or it is a you can say like disguise to the sales people? टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी सेल्समैन की एग्जिस्टेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी इज अ बाय प्रोडक्ट और लेवलिंग प्रोडक्ट, मतलब कि सेल्स में टेक्नोलॉजी का रुझान बहुत जरूरी है, उसके बगैर बेहतर सेल्स नहीं की जा सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एन इंस्टेंस कि अगर मुझे इंटरनेशनल सेल्स करनी है तो
अगर मुझे कंप्यूटर लिटरेसी नहीं होगी, हाउ डू आई दैट? ऐसे ही मैं सिर्फ डोर स्टेप पे सेल कुछ कर सकूंगा, इससे ऊपर तो नहीं। उसके अंदर टेक्नोलॉजी आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने की एक सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे देती है कि आप ट्रेंड्स देखो, आप अपने मंथली ट्रेंड्स देखो, आप ग्लोबल ट्रेंड्स देख सकते हो। और अब ये जो जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा में ही हम लोग ग्रो अप हुए जी, ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी के बगैर सेल्स की सिग्निफिकेंस नहीं है। बिल्कुल। और अगर हम इंटरनेशनल सेल्स को देखें या इंटरनेशनल सेल्समैन देखें, उनकी जो कैपेसिटी है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का इक्वल पार्ट है। अच्छी सेल्स एक अच्छी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होती है। इंफॉर्मेशन थ्रू मीडियम्स में निकलती हैं और उन मीडियम्स में टेक्नोलॉजी नंबर 1 है। तो टेक्नोलॉजी समझना, टेक्नोलॉजी पढ़ना, उसके एनालिसिस करना, उसकी सेल के साथ बॉन्डिंग करना, उससे एक बेहतर सेल्स हो सकती है। एक ट्रेडिशनल सेल भी है, पर ट्रेडिशनल जो है वो इंडिविजुअल की फुलफिलमेंट कर देगी पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में। वो किसी इदारे को नहीं ग्रो कर सकेगी। तो आईटी टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ एआई, ये सब कुछ मिलके सेल्स को ग्रो करके देते हैं। वट हमने तो अपने इदारों में ये देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी मैडम, आजकल आप इस चीज से कंपैरिजन करें कि एक कोई भी रिटेल का मार्ट बनता है, उसमें जब तक सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होता तब तक वो रिटेल पे प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बाज़ाहिर दिखने में उसमें सॉफ्टवेयर, उसमें आईटी, उसमें टेक्नोलॉजी का आप इनपुट नहीं करेंगे, आप रोज के हजारों लाखों प्रोडक्ट स्कैन करके कैसे उनसे आप लेंगे? आप अपने स्टॉक को कैसे मैनेज करें? ये एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूँ जी। राइट। कि सही जगह पे हिट करना है विद एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। जी, ऐसे ही है। तो ये पढ़ाई के बगैर नहीं आती चीजें। ऐसे ही है। तो यू आर सेइंग डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वट एवर डू, मेरी पर्सनली सारी डिग्री इंपॉर्टेंट है। फिर ये एक बायसनेस वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। पढ़े जो तौफीक दे अल्लाह, वो पढ़े, जो कैपेसिटी हो वो पढ़े, लेकिन पढ़े बहुत अच्छा, दिल से पढ़े और कंटिन्यू करते रहे। आज भी हमें भी जरूरत होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा जो है वो एरा चेंज होता जा रहा है। तो हम भी अपने आप को साथ साथ उनके जो है वो 18 years of एजुकेशन लाजमी जी बिल्कुल होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके अलावा हर 10 साल बाद कोर्सेज, इंटरैक्शंस, नेटवर्किंग के थ्रू एजुकेशनल ग्रोथ होनी चाहिए। उससे रिकॉल आ जाती है कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या चल रहा है। उसके बगैर नहीं, सर्वाइवल नहीं। बिल्कुल। और इस्लाम भी हमें इस बात की तरगीब देता है कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इंसान को जो है वो इल्म हासिल करना है। तो बिल्कुल वेरी वेल सेड। एक पॉइंट इस पे रेज होता है, जी जी, इल्म और एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? जी, ये जो हमारे पास एक सोचने की सलाहियत है ना, तालीम, एजुकेशन उसको मल्टीप्लाई और उसको अनलॉक करती है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस, आज मैंने किसी सर से मार्केटिंग पढ़ी थी, किसी से फाइनेंस पढ़ी थी, ये मुझे अगले दिन नहीं इम्प्लीमेंट हुई, बट उसने जिंदगी में किसी दिन इम्प्लीमेंट होना था। और वो इम्प्लीमेंट होने के लिए, फॉर इंस्टेंस, मैंने फाइनेंस पढ़ी, फाइनेंस के अंदर फॉर्मुलेशन पढ़ी, वो मैंने किसी डायरी में नहीं लिखी, लेकिन वो मैंने एक्सेल के ऊपर तो राइटअप की। उसने मेरे स्किल्स, मेरी नॉलेज को बढ़ाया। पढ़ाई शऊर लेकर आती है, एंड दैट इज, पढ़ाई के बगैर हमारे जैसे लोगों की ग्रोथ नहीं है। क्योंकि हम लोग एक मिडिल अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस ना। जो हमारे पेरेंट्स ने हमें एसेट दिया वो सिर्फ एजुकेशन दी, ऐसे ही है। और हम जो आज हमारा एक बेहतर लाइफस्टाइल है वो इस एजुकेशन की बुनियाद पे ही है ना। वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स। हमें एजुकेशन के अलावा और हमें कहाँ से कोई इंसेंटिफाई होते हैं? जो हमने पढ़ा, हमने स्किल किए, हमने उनमें से मार्केटिंग में स्किल्स किए, सप्लाई चेन में किए, आईटी में किए, एआई में किए, व्हाटएवर जिनके जो इंजीनियरिंग में किए, मेडिसिन में किए, वही आज हमारे हुनर है ना, वही हमारे
स्किल्स हुनर सब। बिल्कुल शहरियार, आई मस्ट से कि आप जो है वो एक इंस्पिरेशन है फॉर द यंग जनरेशन। जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनके लिए आप एक मिसाल है कि इंसान अगर तालीम और हुनर से और मेहनत से, ऑफ कोर्स डेडिकेशन के साथ लगा रहे तो वो जरूर एक दिन सक्सेसफुल बंदा बनता है। 100% है उसमें कोई दो। वेरी नाइस। चलें, ऑल राइट, इट्स टाइम फॉर अ फन एंड फास्ट सेगमेंट। इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड। तो आपको जो क्वेश्चन सुन के सबसे पहले वर्ड आपके माइंड में आता है, आप बस उसको जवाब दे दीजिएगा। ठीक है? शैल वी स्टार्ट? ओके, वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स बेस्ट यू एट योर वर्क। कंसिस्टेंट। वेरी नाइस। ओके, टी और कॉफी? What will be available at that time? जो भी मिल जाए। Very lenient, I must say. A book or movie that recently inspired you? Movie. Movie. Which movie was that? Science fiction movie. Science fiction movie. Okay, that's Any great. of the science fiction movie. So it's great that you're connected with the books and the movies as well. Yes, That's yes. good. If not sales, which career would you have chosen? Again sales. Again sales. You wouldn't choose any other career except that. Sales make me or gave me a freedom. Sales. Okay. You never wanted to be a cricketer or anything like that? No, no way. No way. Okay. अच्छा. The reason I'm being never trained like that ना. तो उस तरह फिर सोचा। So you were always sorted that I have to be in sales, right? Yeah, in any profession related what my inherited learns. Okay. जो हमारे बड़ों ने किया हमने फिर उसी में से That's जाना। great. That's great. Okay, one quote you live by. Consistency is a success. All right. One message you would like to give to our students and alumni community, your friends, whoever is watching. मेरे एंड से मैसेज ये होगा कि जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, बहुत फोकस करके पढ़ें। The reason you invested a lot of money wherever you study ना, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, सिर्फ पढ़ाई पे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करें, बट इफ यू गेट द टाइम ऑफ, आपको पढ़ने का मौका मिल गया, वक्त मिल गया, तो उसको ज़ाया ना होने दें। और कोशिश करें जहाँ से भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, दिल लगा के पढ़ें। और पढ़ाई जो है उससे स्ट्रॉन्ग टूल कोई नहीं है। तो वो आज नहीं, आपको 10 साल बाद, आपको 15 साल बाद किसी ना किसी सक्सेस पे ले जाएगी। That's what I want to say. Okay, with your wordings, we come to an end of this episode. Thank you so much, Shahriyar, for making out time for us. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया once again for your precious your word is very important for the students, for the upcoming passionate people to see that how consistent people can lead to the success. Yes. Thank you so much. और आपका बहुत शुक्रिया कि यहाँ बुलाया, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का, जिस इदारे के हम ग्रेजुएट्स हैं। बिल्कुल। हमने यहाँ से पढ़ा है। आप सबका बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू सो मच शहरियार आपके टाइम का, और आपने टाइम निकाल के यहाँ माजू आके अपने इतने प्रीशियस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। और देखने वालों के लिए बस यहाँ पर हमारी एपिसोड खत्म होती है, और सी यू नेक्स्ट टाइम विद एन अदर इंस्पायरिंग स्टोरीज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।